हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है। वेलकम टू यूनिवर्सल टीचिंग एकेडमी। यूनिवर्सल टीचिंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं लेक्चर नंबर 18 के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। हमने पिछले लेक्चरों से हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर्स को शुरू किया हुआ है और हम स्टोरेज डिवाइसेस तक पहुँच गए हैं और आज हमारा टॉपिक है स्टोरेज डिवाइसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। What are storage devices? Storage devices are used to store programs and data that are not currently used by the computer. Storage devices वो devices होते हैं जो हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनको स्टोर करता है और डाटा। प्रोग्राम से क्या मुराद है? आपके कंप्यूटर के ऊपर जितने प्रोग्राम इंस्टॉल होते हैं, वो विंडो भी हो सकता है, वो MS ऑफिस भी हो सकता है, वो गेम भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। एंड डाटा और उससे रिलेटेड जितना भी डाटा है, फॉर एग्जांपल आपके कुछ मूवीज़ पड़े हुए हैं या लेक्चर्स पड़े हुए हैं या MS वर्ड का कोई डाटा पड़ा हुआ है, तो सारा डाटा वो क्या, जब आप जिस वक्त इस्तेमाल नहीं करते तो वो हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होती है, यानी आपके स्टोरेज डिवाइसेस में उस वक्त स्टोर होती है। दे हैव ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी, क्योंकि आपने बहुत सारा डाटा उसके अंदर रखना होता है तो इसलिए इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, टेराबाइट तक आजकल आ रही है। Therefore, they are also known as mass storage device or secondary memory. इसलिए इसको मास स्टोरेज, मास का मतलब ह्यूज, यानी मास स्टोरेज डिवाइसेस आर सेकेंडरी मेमोरी, ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है। लेकिन सवाल ये है कि प्राइमरी मेमोरी पे कौन सी होती है? प्राइमरी मेमोरी वो हमारी मेमोरी है जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मदरबोर्ड के ऊपर एक छोटा सा चिप होता है, वो एक्चुअली प्राइमरी मेमोरी होती है। इसके अंदर बायोस होता है, एक छोटा सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और ये जो हार्ड डिस्क होता है इसको हम कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी। इसके अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिस तरह विंडोज़ हो गया, ठीक है। तो ये इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और बाकी जो आपका डाटा होता है ये सेकेंडरी मेमोरी कहलाई जाती है। Hard disk is the most commonly used storage device that is fixed inside the system unit. ये सिस्टम की यूनिट के अंदर फिक्स्ड किया जाता है। ये आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, ये हार्ड डिस्क की पिक्चर है। तो जो सिस्टम यूनिट के अंदर जो हार्ड डिस्क होते हैं उसकी शेप इस तरह की होती है। लैपटॉप के अंदर भी इसी तरह की हार्ड डिस्क, लेकिन उसका साइज़ छोटा होता है। आजकल इसके मुख्तलिफ वर्जन्स आ रहे हैं। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये साटा की हार्ड डिस्क आपको नज़र आ रही है। इससे पहले होते थे वो पाटा के हार्ड डिस्क होते थे, उसमें सिर्फ सिंपल यहाँ पे जो कनेक्टर्स का फ़र्क होता था। तो अभी आजकल साटा की आ रही है, HD हार्ड डिस्क आ रही है, तो वो सिंपल उसका जो स्पीड है वो उन्होंने इम्प्रूव किया हुआ है। इसके अंदर एक डिस्क होती है और एक मैग्नेटिक डिस्क होती है जो घूमती है और उसी के ऊपर कोटिंग होती है और उस फॉर्म में इसके ऊपर डाटा स्टोर होता है, ठीक है। तो ये हार्ड डिस्क किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है? ये आपके जो प्रोग्राम्स और डाटा को जो आप करंटली इस्तेमाल नहीं करते वो स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। या इसको मैं इस तरह आपको समझा दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई काम कर रहे हैं या फर्नीचर का कोई काम कर रहे हैं, तो आप अपने जो टूल्स होते हैं जब आप इस्तेमाल नहीं करते तो उसको अलमारी में रखते हैं। तो ये जो अलमारी है इसको आप हार्ड डिस्क कंसिडर कर लें। लेकिन जिस टाइम आप काम करते हैं तो आप सारे टूल्स निकाल के टेबल पे रखते हैं, टेबल पे काम करते हैं। वो जो आप काम करते हैं वो जो टेबल है वो एक्चुअली आपकी रैम होती है, और रैम क्या, टेम्परेरी डिवाइस होते हैं, टेम्परेरी मेमोरी होती है, यानी उस वक्त आप इस पे काम कर रहे होते हैं। जब आप काम ख़त्म करते हैं तो वापस अलमारी में रखते हैं। तो अलमारी क्या है? ये आपकी हार्ड डिस्क है, और वो टेबल क्या है? ये आपकी रैम है। इसकी कंसेप्ट को इस तरह आप समझ लें। जिस तरह फॉर एग्जांपल आप जब कंप्यूटर पे कोई चीज़ क्लिक करते हैं तो आपके नीचे जो टास्क बार होता है उसमें वो नज़र आता है कि आपकी ये चीज़ खुली हुई है। तो वो जो टास्क बार है वो एक्चुअली आपकी रैम होती है, यानी रैम के अंदर वो ओपन होती है। लेकिन जो ही लाइट चली जाती है, आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं तो वो टास्क बार के अंदर नहीं होती, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये टेम्परेरी स्टोरेज है, यानी वोलेटाइल मेमोरी है। जो ही लाइट चली जाती है वो गायब हो जाती है, लेकिन हार्ड डिस्क के अंदर वो फाइल पड़ी रहती है। तो इस वजह से हम हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करते हैं, इसको स्टोरेज डिवाइस कहते हैं।
व्हाट आर पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेस? पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेस कौन से होते हैं? पोर्टेबल का मतलब क्या है? पोर्टेबल का मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, यानी ऐसे डिवाइस जिसको आप रिमूव कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हो। पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेस आर सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, मेमोरी कार्ड्स एंड यूएसबी फ्लैश ड्राइव। ये सारे कौन से? ये पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेस हैं, यानी ये भी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, इसमें भी हम डाटा स्टोर रखते हैं। पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेस हैव लेस स्टोरेज कैपेसिटी देन हार्ड डिस्क। इसकी जो कैपेसिटी होती है, स्टोरेज कैपेसिटी, ये हार्ड डिस्क से कम होती है। बट दे आर चीप एंड ईजी टू कैरी। लेकिन ये जो है ना, एक तो सस्ते होते हैं और दूसरा ये इसको ईजीली आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। तो चलें बारी बारी इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले ये सीडी क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क। ये इसका जो साइज़ है तकरीबन 700 MB तक होता है और ये मार्केट में आम अवेलेबल होते हैं। आजकल तो इसका मार्केट डाउन हो गया क्योंकि नेट पे सब कुछ अवेलेबल होता है, तो इसलिए ज़्यादातर लोग सीडी का इस्तेमाल नहीं करते, नेट से तमाम चीज़ें डाउनलोड करते हैं, मूवीज़ भी नेट पे ही देख रहे होते हैं। तकरीबन चंद साल पहले इसका बड़ी डिमांड थी, लोग सीडियाँ ख़रीदते थे, डीवीडी ख़रीदते थे मूवीज़ देखने के लिए या सॉफ्टवेयर के लिए। आजकल नहीं करते हैं। इसके ऊपर कुछ कोड होते हैं। जिस सीडी के ऊपर CDR लिखा होता है, इसका मतलब है वो सिर्फ रीडेबल होती है, और जिसके ऊपर CDRW होता है तो इसका मतलब है ये रीडेबल भी है और राइटेबल भी है। यानी अगर आप ब्लैंक CD उठाएं तो उसके अंदर आप कुछ कॉपी कर सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ CDR है और उसके अंदर कुछ आपने कॉपी कर दिया तो वो वंस यूज्ड है, वो दोबारा उसके ऊपर राइटिंग नहीं हो सकती। इसी तरह DVD भी इसी तरह आता है, DVD-R, DVD-RW, ठीक है जी। लेकिन DVD का जो साइज़ होता है वो 4 GB तक होता है। उसके बाद ये है मेमोरी कार्ड। ये वो मेमोरी कार्ड है जो कैमरों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, आजकल भी हो रहे हैं। और इसके